Okay, students, so let us look at this question. Mod of x minus 3 into mod of y plus 4 is equal to 12. How many solutions are possible where x and y are integers? अब देखिए फिर से इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन है, याद रहे नेगेटिव वैल्यूज आप ले सकते हैं। अब देखिए ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि मॉड y प्लस 4 स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ y प्लस 4 विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव, क्योंकि मॉड y कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो मॉड ऑफ y प्लस 4 विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। 12 तो देखें पॉजिटिव है ही, सो दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। कहने का मतलब है दो पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके ही पॉजिटिव मिल सकता है। तो अब देखें आपको ये देखना चाहिए दो पॉजिटिव चीजों को मल्टीप्लाई करके 12 कैसे कैसे आ सकता है। तो 1 इंटू 12 कैन बी 12 स्टूडेंट्स, है ना। 2 into 6 is also 12 एंड 3 into 4 is also 12। यही तीन पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, या तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें, या 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें, या 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें। याद रहे ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि मॉड y प्लस 4 विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव। एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूं स्टूडेंट्स। सो मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं कि इनमें से एक ब्रैकेट 1 के बराबर है, दूसरा ब्रैकेट 12 के बराबर है, सो दिस हैज टू बी स्टूडेंट्स 12। इसको 12 होना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉड y प्लस 4, मॉड ऑफ y प्लस 4 स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि मॉड y की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो ये जो ब्रैकेट है मॉड ऑफ y प्लस 4, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 4 या 4 से बड़ी होगी ही होगी। तो जब मैं ये वाला केस ले रहा हूं 1 इंटू 12, इन दैट केस स्टूडेंट्स दिस हैज टू बी 1 एंड दिस हैज टू बी 12। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं ये पहला वाला केस सॉल्व करूं, मैंने मॉड x माइनस 3 को पुट किया 1, इन दैट केस वी आर गेटिंग मॉड x इज इक्वल टू 4। तो आप देखें x की जो पॉसिबिलिटीज आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस 4। और जब मॉड x माइनस 3 1 है स्टूडेंट्स, तब मॉड y प्लस 4 12 के बराबर है, दैट मीन्स मॉड y 8 के बराबर है। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस माइनस 8। अब यहां से चार सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, राइट। सो दिस विल गिव मी स्टूडेंट्स 4 सॉल्यूशंस। ऐसे स्टूडेंट्स जब मैं 2 इंटू 6 वाला केस ले रहा हूं, है ना, इनमें से एक ब्रैकेट 2 के बराबर है, दूसरा ब्रैकेट 6 के बराबर है, दिस हैज टू बी 6 एंड दिस हैज टू बी 2, राइट, क्योंकि मॉड y प्लस 4 स्टूडेंट्स 4 या 4 से बड़ा होगा। तो अगर मैं मॉड x माइनस 3 को 2 पुट करता हूं, तो मॉड y प्लस 4 स्टूडेंट्स दिस विल बी 6। नाउ इफ आई सॉल्व दिस केस अगेन इट विल गिव यू 4 सॉल्यूशंस, लेकिन एक बारी हम लिख के देख लेते हैं इसे। तो मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको स्टूडेंट्स मैंने पुट किया 2 के बराबर, मॉड ऑफ x आ गया 5। तो आप देखें x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5। एंड मॉड ऑफ y प्लस 4 स्टूडेंट्स दिस बिकम्स 6, दैट मीन्स मॉड y बिकम्स 2 एंड y will be either plus 2 or minus 2. So this will give you another 4 solutions. अब देखिए जब लास्ट वाला केस लेंगे स्टूडेंट्स 3 इंटू 4, तो ऑब्वियसली बात है मॉड y प्लस 4 हैज टू बी 4 एंड मॉड x माइनस 3 हैज टू बी 3। अब यहां काफी लोग गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि इसके भी 4 सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, अगर आप मॉड x माइनस 3 को 3 पुट करेंगे, तो मॉड x की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ जाएगी और x आ जाएगा प्लस माइनस 6। But at the same time, when mod x minus 3 is 3, then mod y plus 4 is equal to 4. Mod y students becomes 0. That means y is equal to 0. And this gives you two solutions, 6 comma 0 minus 6 comma 0. तो यहां से दो solution और आ जाएंगे। So students answer will be 10. 10 is the correct answer. I hope it is clear to all of you.